देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत हुई और इस बम्पर जीत को लेकर एनडीए खेमे में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता रंग अबीर के साथ ही पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। ये जश्न बिहार के इतिहास में किसी भी गठबंधन की बड़ी जीत का जश्न है। ये जश्न एनडीए पर बिहार के लोगों के विश्वास का जश्न है। ये जश्न नीतीश नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार के भरोसे का जश्न है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 14 नवंबर 2025 सुबह 8 बजे से बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हुई। जैसे जैसे दिन चढ़ता रहा, एनडीए गठबंधन की जीत पक्की होती गई और दोपहर तक ये साफ हो गया कि 2025 के चुनाव में एनडीए जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। तीन बजते बजते टीवी स्क्रीन पर एनडीए की बढ़त का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका था। ये आंकड़ा जूली एग्जिट पोल में भी नहीं आ रहा था कि 200 के पार बीजेपी चली जाएगी, लेकिन देखिए 200 के पार बीजेपी का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। कोई बड़ी खबर है, देखिए चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत एनडीए की अब तक की है, सबसे बड़ी जीत कही जा रही है। फिर क्या था, बिहार में एक साथ होली और दिवाली दोनों मनाई जाने लगी। एनडीए कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कहीं रंग गुलाल उड़ रहे थे तो कहीं ढोल की थाप पर थिरकन की तस्वीरें दिख रही। आतिशबाजी और पटाखों की गूंज के साथ एनडीए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इसके पहले 2010 में ऐसी तस्वीर दिखी थी जब एनडीए को 200 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी और विपक्ष हाशिए पर चला गया था। अब जबकि एक बार फिर एनडीए ने जीत का इतिहास रच दिया है, ऐसे में नेताओं और कार्यकर्ताओं की खुशी को महसूस करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो महागठबंधन की बहुत बड़ी हार हुई। महागठबंधन की सीटों की संख्या तिहाई तो छोड़ दीजिए, 50 का आंकड़ा भी छू नहीं पाई। सवाल है कि आखिर क्यों हार गया महागठबंधन? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। राजद कार्यालय की स्थिति पूरी तरह से इंसान है, जो कार्यकर्ता है वो निराश है। ये तस्वीर पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर की है, जहां आम दिनों में भी कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। नेता तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता तक नहीं दिख रहे। जो हैं भी उनके चेहरे लटके हुए हैं। वजह है बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार। तो जानकार हैं जो ग्राउंड रियलिटी को देख और समझ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो महागठबंधन है उसमें कई स्तरों पर खामियां दिख रही थी, जनता ने इसी वजह से उन्हें नकारा है। महागठबंधन तो हारा ही। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा राष्ट्रीय जनता दल 2025 के चुनाव में 30 के आंकड़े से भी नीचे पहुंच गया। जो एनडीए का जो आंकड़ा है वो 200 के पार तो पहुंचा ही, 206 पर बढ़त बरकरार है और 31 सीटों पर सिमटता हुआ महागठबंधन। यही नहीं, आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव खुद काफी संघर्ष के बाद मुश्किल से चुनाव जीत सके। करें तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की जीत की खबर है राघोपुर से। तेजस्वी यादव जीत चुके हैं, बीजेपी के सतीश कुमार को उन्होंने हरा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वीआईपी या फिर लेफ्ट पार्टियों के धुरंधर
ज्यादातर नीतीश नरेंद्र की जोड़ी की आंधी में पत्तों की तरह उड़ गए। अब सवाल है कि आखिर क्यों हार गया महागठबंधन? तो हार के पीछे की वजह भी समझ लीजिए। जंगल राज का अतीत, नीतीश कुमार के मुकाबले कमजोर चेहरा, महागठबंधन इतने बड़े बड़े वादे किए जिस पर जनता भरोसा नहीं कर पाई। महागठबंधन के भीतर की अंतर्कलह भी एक बहुत बड़ी वजह साबित हुई। यही नहीं, लालू परिवार के अंदर के अंतर्कलह ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। एनडीए के मुकाबले महागठबंधन के दल जातीय समीकरण नहीं साध पाए। कांग्रेस को खड़ा करने की राहुल गांधी की रणनीति पूरी तरह से फेल साबित हुई। मुकेश सहनी ने जिस ढंग से मोलभाव किया और महागठबंधन ने उनको तवज्जो दिया, वो जनता को शायद पसंद नहीं आया। महागठबंधन की पार्टियों को आगे इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा ताकि भविष्य में होने वाले चुनाव में इतनी बड़ी हार न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। वोट पाने के मामले में कौन आगे रहा ये भी समझ लीजिए। आरजेडी करोड़पति रही, जबकि बीजेपी और जेडीयू लखपति ही हो पाए। वोट पाने के मामले में बीजेपी और जेडीयू लखपति ही हो पाए क्योंकि आरजेडी को कुल 1.11 करोड़ वोट मिले हैं, बीजेपी को सिर्फ 99 लाख वोट मिला है, यानी कि लखपति ही बन पाए हैं। आरजेडी को सबसे ज्यादा 23% वोट इस बार मिले हैं और बीजेपी के वोट परसेंटेज की बात करें तो 20.08% रहा। जेडीयू को 19.25% वोट मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये वोट परसेंटेज अब आप देखिए और साथ ही साथ वोटों की जो संख्या है वो भी आप देख लीजिए। वोट परसेंटेज के मुताबिक अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो है आरजेडी का ही रहा है और आरजेडी को करोड़ों में वोट मिले हैं। इस हिसाब से देखें तो करोड़पति आरजेडी जरूर रहा और बीजेपी लखपति ही बन पाई, जेडीयू भी लखपति ही बन पाई क्योंकि जो आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं। 23% वोट आरजेडी को मिले हैं, बीजेपी को 20.08% वोट मिले तो जेडीयू को 19.25% वोट मिले हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा भी रहे हैं। तो कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए, जहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार एनडीए की वापसी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ अब वोटों का शेयर भी सामने आ गया है। अब देखिए 2025 से 30 के लिए बिहार के जनादेश की कुछ और रोचक बातें रही। भोजपुर के संदेश सीट से जेडीयू के राधा चरण शाह को सिर्फ 27 वोट के अंतर से जीत मिली, जबकि रामगढ़ से बीएसपी के सतीश सिंह यादव को सिर्फ 30 वोट के अंतर से जीत हासिल हुई है। 2020 में सतीश सिंह 189 वोट से चुनाव हार गए थे। अगियाओं की अगर बात करें, नबीनगर चेतन आनंद 112 वोट से यहां पर जीत उन्होंने दर्ज कराई है। ढाका की अगर बात करें तो फैसल रहमान 178 वोट से उन्होंने जीत अपनी दर्ज की है। संदेश में राधा चरण शाह 27 वोट से उन्होंने जीत हासिल की। कितना कम मार्जिन, रामगढ़ से सतीश सिंह यादव 30 वोट से जीते हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, 3 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। धुरवा डैम में 3 पुलिसकर्मियों की बॉडी मिली है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज पीडीजे जमशेदपुर के 2 बॉडीगार्ड और एक सरकारी चालक की मौत हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, कब की घटना और क्या बड़ा अपडेट? जी बता दें कि कल देर रात एक कार में सवार होकर ये सभी लोग जो है वो धुरवा डैम की तरफ जा रहे थे। उसी दरमियान चलती कार जो है वो डैम में ही समा गई। डैम, हालांकि बता दें कि डैम जो है इस वक्त पानी से पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, जिसके बाद ये अहले सुबह जो है वो 3 अब तक बॉडी जो है वो निकाली जा चुकी है, जिसमें कि 2 बॉडीगार्ड के जो पीडीजे जमशेदपुर हैं उनके 2 बॉडीगार्ड शामिल हैं, जबकि एक चालक। वहीं एक अन्य व्यक्ति के और डूबे होने की सूचना जो है वो फिलहाल पुलिस को मिल रही है और कार को भी तलाश जो है वो फिलहाल डैम में किया जा रहा है। पूरी घटना के पीछे क्या कारण लग पा रहा है ओम प्रकाश? क्या ये हादसा है? जी फिलहाल ये हादसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि इस हादसे के पीछे क्या कुछ वजह है, ये तमाम चीजें जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगी।
क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है, जिस तरह से कार घुसी है, जब तक कार का पता नहीं चलता है उसके पहले फिलहाल इसकी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। जो जानकारी है उसके अनुसार अब तक ये हादसा नजर आ रहा है पुलिस को। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एनडीए की जीत पर चिराग पासवान ने कहा कि ये एनडीए की नहीं बल्कि बिहार की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन 30 की तैयारी भी उन्होंने अब शुरू कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यूज 18 पर सबसे पहले खबर आती है और आगे भविष्य में भी न्यूज 18 पर ही सबसे पहले खबर भी दिखाई देगी और हम उस पर भरोसा भी करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एनडीए की जीत सुनिश्चित हो गई है और ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि सुनामी है। एक ऐसी सुनामी जिसके आगे महागठबंधन खड़ी भी नहीं हो पा रही है। और एनडीए के लिए जो लकी चार्म है वो चिराग पासवान है। एनडीए के लकी चार्म के रूप में आप उभर कर आए हैं, कैसा लग रहा है ये जीत? सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को धन्यवाद, इतना खूबसूरत डिसीजन, सही समय पे लिया गया सही फैसला। मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने जिस तरीके से बिहार को अपनी प्राथमिकता में रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद, जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने संयम जताते हुए पूरे गठबंधन का नेतृत्व उन्होंने करने का काम किया। गठबंधन के तमाम साथियों का मैं धन्यवाद। एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है कि महागठबंधन नजर ही नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा फासला उम्मीद से परे है, क्या लग रहा है? उम्मीद से परे मुझे लगता है कि जो लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे वो मान रहे थे। मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि जब मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़कर मैंने जनता दल यूनाइटेड को मैंने नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो उसका लाभ किस दल को मिला? उसका लाभ राजद को मिला। ये बात राजद कभी समझ ही नहीं पाई। राजद को हमेशा इस अहंकार में रही कि जनता का उनको साथ मिला, जनता ने उनको सबसे बड़ी पार्टी चुना, जनता ने उनके इतने विधायक जिताए। नहीं, उस वक्त डिवाइडेड एनडीए था जिसका लाभ आपको मिला। चिराग पासवान को लोग सीएम कैंडिडेट के तौर पर खासकर आपके कार्यकर्ता देख रहे थे। 25 में आपने कह दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, इस पर अभी कायम है आप? बिल्कुल 100% मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और साथ ही में अब एक अगले पड़ाव की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। बिहार को विकसित राज्य बनाना, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना। अपना सवाल पूरा कर लूं। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। 2030, 2035, 30 से चिराग पासवान आ रहे हैं फुल फ्लेज में, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है अब संभावना और ज्यादा हो गई है। बिल्कुल 30 से पूरी फुल फ्लेज भूमिका में आप मुझे देखेंगे। 25 का चुनाव में नहीं लड़ पाया बिहार विधानसभा का, इस बात की थोड़ी सी मलाल है मुझे, बट मैं मानता हूं कि 2030 में मैं ज़रूर लड़ूंगा। हैविंग सेड दैट, उससे पहले एक और बड़ा पड़ाव है 2029, मेरे प्रधानमंत्री को चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। चिराग पासवान थे हमारे साथ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं ये जीत प्रचंड है और पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वो देश को आगे ले जा रहे हैं, यही वजह है कितनी बड़ी जीत हुई है। और ये सिर्फ एनडीए की जीत नहीं, ये बिहार की जीत है। कैमरामैन राहुल के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी जीत दर्ज की और उनकी जीत के बाद क्षेत्र में कार्यकर्ता और समर्थकों में उत्साह है। जीत की खुशी में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया है। ये विकास की जीत है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो बिहार में इतना काम किए हैं, ऐतिहासिक सब काम किए हैं, जिनका जोड़ नहीं है। और आने वाले समय में इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में नीतीश कुमार का नाम लिखा जाए। सुशासन का सरकार जिस तरह नीतीश कुमार जी चलाए, शासन को प्रशासन के स्तर पे किसी तरह का गुंडागर्दी नहीं होने देते हैं, पुलिस का भी मनोबल बढ़ाए हैं। उप मुख्यमंत्री बने थे और आज जनता उनको आशीर्वाद दे करके, अपना आशीर्वाद वोट दे करके दिए हैं और इससे ज्यादा और काम करेंगे। तारापुर विधानसभा मुजफ्फरपुर के साहबगंज से बीजेपी के राजू सिंह ने जीत दर्ज की। जीत के बाद मतगणना केंद्र से बाहर निकले राजू सिंह ने साहबगंज की जनता का आभार जताया और कहा कि चुनाव में जीत के रूप में सरकार के कामों का इनाम मिला।
साहेबगंज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और साहेबगंज के साथ साथ बिहार के तमाम लोगों को जो बिहार में इतनी बड़ी प्रचंड जीत दिया है लोगों ने, और साहेबगंज के लोगों को विशेष तौर से, क्योंकि साहेबगंज में एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा गया था और साहेबगंज के लोगों ने सारे चक्रव्यूह को तोड़ते हुए, जाति पाति के बंधन को तोड़ते हुए और साहेबगंज के सम्मान को रखने का काम किया है। निश्चित रूप से साहेबगंज बिहार में अव्वल जगह पर रहेगा। जीत की उम्मीद किए थे पूरे बिहार में, जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन बताए आप लोगों के सामने में बताया करते थे 2025 225 फिर से नीतीश पूरा जो विपक्ष का दावा तो तमाम दावे तेल लगे। तो विपक्ष का दावा क्या होता है? विपक्ष तो केवल आराम शराब की बातें करते हैं, विपक्ष कोई दावा नहीं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की जनता का आभार जताया है। एआईएमआईएम उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद दिया है। जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया, अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कुचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के जिम्मेदारों का, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। आरजेडी नेता अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने महागठबंधन की हार पर कहा कि इसकी गहन समीक्षा हम करेंगे। कल हम लोग इस पर समीक्षा करेंगे तब बताएंगे। क्या लगता है हार की वजह आप क्या मानते हैं? क्या गठबंधन को कल हम लोग बैठेंगे और इस पे गहन मंथन करेंगे, क्या कमी रही, क्या ये रहा, वो कल बताएंगे। बिहार चुनाव के परिणाम पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान सामने आया है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि ये धरातल पर जो स्थिति थी उससे कोसों दूर है, ये ईवीएम की सुनामी है। देखिए, बिहार के जो चुनाव के परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, ये ईवीएम की सुनामी है। वास्तविक जो धरातल की स्थिति थी उससे कोसों दूर है और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सुनामी बिहार के तकदीर में बड़ा ही भयावह होने वाला है। गयाजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार की जीत हुई। उन्होंने लगभग 20,000 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव को भारी मतों से हराया है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने जीत के लिए शहर के जनता को धन्यवाद दिया। गया का विकास का सवाल हो, आम लोगों के बीच में रहना हमारा शुरू से स्वभाव रहा था। कोई वजह है कि जनता का आशीर्वाद 9वीं बार मिला है। जाकर के हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं, नतमस्तक करते हैं जाकर के, जनता को एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं जाकर के, और ईश्वर कृपा रही जाकर के है। दरभंगा शहरी क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी संजय सरावगी ने लगभग 26,000 से शानदार जीत दर्ज की है। जीत के बाद संजय सरावगी ने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि मिथिला क्षेत्र में जो विकास एनडीए ने किया, अब उससे भी तेज गति से विकास होगा। दरभंगा में लगातार एनडीए प्रत्याशी की जीत का सिलसिला जारी है। 10 विधानसभा में से 10 विधानसभा में बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे साथ माननीय मंत्री भी हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक भी रह चुके हैं और फिर से विधायक बन गए हैं, उनके लिए बधाई है। चलिए, बहुत बहुत आभार। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? निश्चित रूप से दरभंगा के मेरे परिवारजन है सारे, उन लोगों ने 6ठी बार मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए उन लोग को बहुत बहुत आभार। उनकी सेवा में कोई कसर हम लोग नहीं। मिथिला में सुपड़ा साफ हो गया महागठबंधन का। दरभंगा में 10 की 10 सीट हम लोग जीतने के कगार पर हैं और बिहार में तो प्रचंड बहुमत से पुनः एनडीए की सरकार आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष ध्यान बिहार का रखा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। आम जनता का विश्वास। और चलिए न्यूज़ 18